नमस्कार साथियों। और आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, जो आपकी जो है केवीएस को ध्यान में रखते हुए जो है कंप्यूटर की सीरीज हम लोग चला रहे हैं, उसमें जो है आज से जो है हम लोग जो है जितने भी अभी तक केवी के जो 2023 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए थे कंप्यूटर के शिफ्ट वाइज, उन सभी शिफ्टों को जो है हम लोग अब से देखेंगे। जिससे देखिए कभी भी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपको यह जरूर देख लेना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले हम उन प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर जो हम धीरे धीरे टॉपिक पे भी चला जाएगा। टॉपिक जो है ज़्यादा कोई खास बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है आपके में, उन टॉपिक को कराने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा नहीं। मगर देखिए इन प्रश्नों से ही आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि प्रश्नों का लेवल किस तरीके से पूछा गया था। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो देखिए यह जो है आपका 21 फरवरी 2023 की जो मॉर्निंग शिफ्ट जो है इसको हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न क्या है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। चलिए समझते हैं कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए माउस को, ऑप्शन बी रैम को, ऑप्शन सी सीपीयू को, या ऑप्शन डी कीबोर्ड को। सभी साथी बताएंगे कि जो है कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि जो सीपीयू जो होता है इसे जो है कंप्यूटर का दिमाग या फिर ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है। देखिए आपने भी जितने लोग कंप्यूटर यूज़ करते हो आपको पता होगा, यदि उसका सीपीयू हटा दिया जाए तो सीपीयू बिना एक तरीके से जो आपका मॉनिटर जो होता है नहीं होता है, एक बिल्कुल एक सिंपल सा एक स्क्रीन ही रह जाती है, बाकी उसका कोई भी कार्य नहीं बचता है। एक तरीके से देखा जाए तो सब कुछ जो है सीपीयू पर ही डिपेंड करता है। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। जो सीपीयू जो होता है इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए इन सब चीज़ों को आप लोग लिख भी लीजिए, क्योंकि देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है सीपीयू को। देखिए सभी निर्देशों को प्रोसेस करता है, जैसे अर्थमेटिक और लॉजिक। समझ पा रहे हैं? इसके अलावा ऑपरेशन एंड कंट्रोल सिग्नल देता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इतना आप समझ गए होंगे। क्या इतनी किसी कोई समस्या है तो बताइएगा। चलिए साथियों अब अगले प्रश्न पे देखते हैं। तो जो आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। क्या समझ पाए? इनपुट डिवाइस किसे कहा जाता है इसको समझते हैं। देखिए पहला कीबोर्ड, दूसरा स्कैनर, तीसरा माउस, चौथा प्रिंटर। समझिएगा कि देखिए कि इसे जो है किसे जो है इनपुट डिवाइस कहा जाता है। चलिए देखिए एक चीज़ देखिए समझिए, अगर वैसे अगर देखा जाए, देखिए एक होता है इनपुट डिवाइस होती है आपकी, एक इनपुट होती है, एक होती है आउटपुट होती है। समझिए आउटपुट। देखिए जो आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, देखिए बहुत आपको दिमाग इसमें लगाना नहीं है। आउटपुट डिवाइस वो होती है देखिए जो हमको सीधे दिखती है। समझ पा रहे हैं? जो हमारे हाथ में आ जाए, हमको सीधे उस चीज़ को दिखने लगे। जैसे मॉनिटर है, मॉनिटर पे जब हमने कोई चीज़ कर रहे हैं तो मॉनिटर पे हमें दिख रहा, वो हमें आउटपुट मिल गया, है ना। जब हमने फोटो कॉपी या फिर प्रिंट निकाला तो प्रिंटर से हमें पन्ना मिल गया हाथ में, तो वो हमारा आउटपुट हो गया। इतना समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। तो वो हमारा एक तरीके से आउटपुट हो गया। और जिस चीज़ों से जो है हम कंप्यूटर को एक तरीके से निर्देशित कर सकते हैं किसी कार्य के लिए, वो हमारा इनपुट हो जाता है। मगर देखिए अगर आप आउटपुट याद रख लेते हैं इस तरीके से कि जिससे जो है हमको सीधे सीधे हमको चीज़ें जो है दिखने लगे, चीज़ें समझ रहे हैं। जैसे स्क्रीन मॉनिटर से हमें जो है अंदर जो स्क्रीन में क्या चीज़ चला वो दिख रहा है। इसके अलावा जो प्रिंटर से हमें सीधे पेज मिल गया, समझ में आ गया है। तो समझ पा रहे हैं, हार्ड कॉपी मिल गई इससे, तो ये आउटपुट है। तो हम इनपुट भी अपने आप निकाल लेते हैं। समझिए। अब चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन में पहले इनपुट के लिए कीबोर्ड, चलिए ठीक है। स्कैनर, चलिए ठीक। और सॉरी इनपुट डिवाइस नहीं है, यह पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या चीज़? इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए अभी हमसे भी गलती हो गई, देखिए इसमें नहीं पूछा गया है ना। तो इस प्रश्न को कभी भी करते समय यह जरूर ध्यान रखिएगा कि नहीं तो नहीं ये पूछा गया है। ठीक है। देखिए कीबोर्ड, चलिए देखिए कीबोर्ड तो आपकी इनपुट डिवाइस है, क्योंकि जब हमने की दबाई है ना तो हमको हमने जो है कंप्यूटर एक तरीके से कुछ निर्देश दिया कि भाई यह कार्य होना है। स्कैनर, चलिए ठीक है, ये भी ठीक है। स्कैनर भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस होता है कि भाई हमने कोई चीज़ स्कैन की, अपने आप जो है हुई। माउस से भी आप समझ गए होंगे, यह एक तरीके से इनपुट डिवाइस है माउस से एक तरीके से। प्रिंटर से देखिए हमको जो है आउटपुट एक मिल जाता है, कोई डेटा जो है हमारे हाथ में आ जाता है। तो यह क्या हुआ? यह आउटपुट डिवाइस हुई। समझ गए? तो इसमें क्या पूछा है, कौन सी नहीं है? तो जो प्रिंटर जो होगा यह एक तरीके से इनपुट डिवाइस नहीं होगा। समझ गए? चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। जैसे क्या है, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस सभी जो है डाटा को सिस्टम में इनपुट करते हैं। समझ गए? कीबोर्ड, स्कैनर और माउस डाटा को सिस्टम में इनपुट करते हैं, जबकि प्रिंटर एक तरीके से आउटपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी हमें देता है। क्या इतने में किसी कोई समस्या है हो तो बताइए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो अगला प्रश्न है कि एक बाइट में कुल कितने बीट्स होते हैं। देखिए आपको बताया भी गया था, जो आप वन लाइनर पढ़ रहे होंगे, कि क्या बताया गया था
कि 1 बाइट्स में कितने बीट्स होते हैं, कितने निबल होते हैं, आपको बताया गया था ना। तो आप सभी जो है साथी कमेंट करके बताएंगे कितने निबल होते हैं, क्योंकि वन लाइनर में आपको कई बार बताया गया है। बाकी हम देखते हैं 1 बाइट में कितने बीट्स होते हैं। तो 1 बाइट में कुल जो होते हैं 8 बिट्स होते हैं। क्या इतने में किसी कोई समस्या है? क्या ऑप्शन जो है सी सही होगा? क्या होता है 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं, जो बाइनरी डिजिट्स होते हैं, या कंप्यूटर की बेसिक स्टोरेज की इकाई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? चलिए सभी साथी बताएंगे कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए MS वर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी विंडोज़, ऑप्शन सी एक्सेल, या ऑप्शन डी पेंट। सभी साथी बताएंगे इसमें से कौन सा जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो आपको पता होगा कि जो विंडोज़ जो होता है, विंडोज़ एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, आपको पता होगा। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ हार्डवेयर का जो है प्रबंधन और एप्लीकेशन के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इसके अलावा जो आपका वर्ड, एक्सेल या पेंट जो होता है, यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या समझ पा रहे हैं? एक बार फिर से समझिए। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ हार्डवेयर का जो प्रबंधन और एप्लीकेशन के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। सही है। आपने एक चीज़ देखा होगा, कभी कभी कंप्यूटर जो आप लोग यूज़ करते होंगे तो उसमें विंडोज़ करप्ट हो जाती है। जब विंडोज़ करप्ट होती है जब आपकी, तो देखिएगा आप एक तरीके से जो सारी चीज़ें जो होती है आपकी कार्य करनी बंद हो जाती है। तो क्या हुआ? तो विंडोज़ एक तरीके से ऑपरेटिंग से जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और जो आपको एक तरीके प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है। समझ पा रहे हैं? प्रबंधन एप्लीकेशन के लिए अगर करप्ट हो गए तो वो प्लेटफॉर्म जो है जो एक तरीके से ख़त्म हो जाता है, तो हम लोग कार्य नहीं कर पाते। मगर जो वर्ड, एक्सेल और पेंट जो होता है ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इतना आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फाइल एक्सटेंशन XLS। क्या चीज़? फाइल एक्सटेंशन XLS। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइल एक्सटेंशन XLS जो होता है, या जो होता है किस में होता है, सभी साथी बताएंगे। तो चलिए समझते हैं हम लोग। देखिए, पहली चीज़ ये पावर पॉइंट में होता है, तो ये पावर पॉइंट में तो ये नहीं होता है। एक्सेल में होता है तो यह जो है ये एक्सेल में ही होता है। XLS जो होता है यह एक्सेल में होता है। इसके अलावा देखते हैं वर्ड में होता है, या वर्ड में नहीं होता है, और पेंट में भी यह नहीं होता है। किस में होता है? XLS में जो है ये एक्सेल में होता है। चलिए थोड़ा इसको समझ लेते हैं। XLS या फिर नया XLS X जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक या एक्सटेंशन में है, जो स्प्रेडशीट को दर्शाता है। क्या समझ पाए? स्प्रेडशीट को दर्शाता है। सभी बताएंगे साथी। जो वर्ड होता है, वर्ड में जो है क्या होता है, जिस तरीके से इसमें XLS जो है एक्सटेंशन जो है फाइल एक्सटेंशन, उसी तरीके से वर्ड में जो है इसको किस तरीके से नाम दिया जाता है। सभी साथी कमेंट करके बताइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या आता है? अगला आता है URL का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी साथी बताएंगे URL का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए ठीक। यूनिवर्सल रीड लिंक। चलिए ठीक। यूनिफॉर्म रीड लोकेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक। तो सभी साथी बताएंगे URL का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, जो आपका URL जो होता है, URL का जो फुल फॉर्म होता है यह क्या होता है? यह होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स, क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ था? तो ऑप्शन ए जो होता है यह इसका सही हुआ। समझ गए इसको? चलिए समझते। URL किसी वेब रिसोर्स पेज फाइल का जो एड्रेस होता है, जो ब्राउज़र को खोलने के लिए उपयोग होता है। समझ आ रहा है? यह ब्राउज़र को खोलने के लिए उपयोग होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है बार कोड पढ़ने वाली डिवाइस कौन सी होती है। चलिए सभी साथी बताएंगे बार कोड पढ़ने वाली डिवाइस कौन सी है। पहली OCR। चलिए ठीक है। दूसरी MICR। चलिए सही है। तीसरी बार कोड रीडर, या चौथी OMR। तो सभी साथी बताएंगे इनमें से क्या होता है, बार कोड पढ़ने वाली डिवाइस क्या होती है। देखिए, OMR का प्रयोग कहाँ किया जाता है? OMR का प्रयोग जो होता है आपने देखा एग्जाम में किया जाता है। बार कोड रीडर या बार कोड की रीड करने के लिए होता है। अब सभी साथी बताएंगे MICR का यूज़ किस जगह किया जाता है। सब साथी कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि MICR का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। अभी तक आपके लिए 3 प्रश्न बता चुके हैं। एक MICR के लिए पूछा गया है आपको। इसके अलावा निबल कितने होते हैं, और वर्ड में क्या एक्सटेंशन होती है, और इसके अलावा जो है चलिए समझते हैं। तो बार कोड जो होता है, बार कोड डिवाइस जो होती है यह कौन सी होती है? बार कोड रीडर होती है।
चलिए, इसके अलावा ऑप्शन ए जो है OCR, तो यह भी गलत होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए समझते हैं कि बार कोड रीडर ऑप्टिकल स्ट्रिप्ड पैटर्न बार को जो है पढ़ता है। OCR करेक्टर रिकॉग्निशन जो होता है, MICR जो होता है मैग्नेटिक इंक चेक होते हैं, और OMR जो होता है बबल्ड फॉर्म जो होता है अलग तकनीक होती है। तो आप समझ गए होंगे। तो समझ गए OCR क्या था, करेक्टर रिकॉग्निशन, MICR क्या था, मैग्नेटिक इंक चेक्स जो थे, और इसके आपको पता ही चल गया OMR। तो क्या इतने में किसी कोई समस्या है तो बताइएगा। देखिए आपकी जो है ये जो है जो मॉर्निंग शिफ्ट थी यह कंप्लीट हो गई है। मॉर्निंग शिफ्ट में बस इतने ही प्रश्न पूछे गए थे, 7 प्रश्न थे। अब जो है हम लोग अगली शिफ्ट देखेंगे, जो कि कौन सी होगी, शिफ्ट 2 होगी 21 फरवरी 2023 की। तो उसको देखने से पहले जो है आज की जो है सोच रहे प्रश्न यही समाप्त करते हैं। और जो भी नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों, धन्यवाद।